नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम सड़क सुरक्षा में। हेलो एंड वेलकम टू अवर प्रोग्राम रोड सेफ्टी। मैं हूं मिनी और मेरे साथ है विमल। वर्तमान में देश तरक्की की राह में गतिमान है और इस तरक्की के पीछे छिपा है विकास, और ये विकास आता है सड़कों से चलकर। यस, द डेवलपमेंट रन थ्रू द रोड्स। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी सड़कों को पूरी तरह सुरक्षित बनाए रखें। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में। जी हाँ, इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे सीट बेल्ट, हेलमेट और रोड साइंस के महत्व के बारे में। चलिए तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सीट बेल्ट से। चलिए विमल, आप ही बताएं। हम कार, बस, ट्रक, जीप में जब भी बैठे तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं, अवश्य लगाएं। ये हमें सुरक्षित रखती है, हमारी सड़कों को सुरक्षित रखती है। मिनी, मैं तुम्हें बताता हूँ कि सीट बेल्ट कैसे हमें बचाती है। प्लीज डू कम विद मी। हाँ मिनी, एक बात और, लोगों का यह मानना है कि अगर हम ड्राइविंग सीट पे बैठे तो ही हमें सीट बेल्ट पहननी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम पीछे भी बैठे तो भी हमें सीट बेल्ट पहनना चाहिए। और अगर तुम मेरे बगल में बैठी हो और हम गाड़ी चला रहे हैं, वाहन चल रहा है, तो हम दोनों को सीट बेल्ट पहननी चाहिए। तो मैं तुम्हें बताता हूँ मिनी की कैसे सीट बेल्ट हमें बचाती है। प्लीज डू वेयर द सीट बेल्ट। सपोज करिए कि गाड़ी 70 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है। उस समय मेरा शरीर भी इस गाड़ी के साथ 70 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। अचानक ब्रेक लगा, एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी की स्पीड तो 0 हो जाती है, लेकिन हमारा शरीर जो कि 70 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ट्रेवल कर रहा था, ये आगे को जाता है और हमारा सिर टकराता है सामने डैशबोर्ड से, स्टीयरिंग से या विंड स्क्रीन से। और मैं तुम्हें बताऊं कि ज्यादातर मामलों में सर पर लगने वाली चोट के कारण ही सड़क दुर्घटना में मृत्यु होती है। सीट बेल्ट हमें आगे जाने से रोकती है, यानी कि सीट बेल्ट जर्क कम करती है। जी, जर्क कम करती है और हमें वाहन की स्पीड के साथ आती है, हमें होने वाले नुकसान को मिनिमम कर देती है। हाँ, तुम यही सुनोगे इन सड़कों की ये बातें। हाँ, तुम यही सुनोगे इन सड़कों की ये बातें। सड़कें करती हैं बातें, सड़कें करती हैं बातें, सड़कें करती हैं बातें, सड़कें करती हैं बातें। सड़कें करती हैं बातें। जी हाँ, सड़कों की बातों को और अधिक समझने के लिए, सड़कों से और अधिक बातें करने के लिए हम आ गए अपने स्टूडियो में। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा करेंगे रोड साइंस के बारे में। मिनी, रोड साइंस के ऊपर चर्चा बहुत जरूरी है। सड़कें जो ज्यादातर बातें करती हैं वो इन्हीं रोड साइंस के द्वारा बातें करती हैं। हाँ, रोड सिग्नल्स भी हैं, इंडिकेटर है, हॉर्न है और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे सड़कें बातें करती है। और मिनी, मैं तुम्हें बताऊं कि रोड साइन बड़े ही लॉजिकल हैं। इनफैक्ट इन्हें बहुत ही लॉजिकली बनाया गया है। अगर हमारा माइंड बैंड इन रोड साइंस को पढ़ने लगे, इन रोड साइंस को समझने लगे, तो हम बहुत ही जल्दी जान जाते हैं कि कौन सा रोड साइन क्या कहना चाहता है। चलिए रोड साइंस को शुरू करते हैं। ये स्टॉप का रोड साइन है। जी हाँ, ये रेड हेक्सागन में आप लाल रंग में देख रहे हैं, स्टॉप बीचों बीच में लिखा हुआ है। ये बताता है कि अगर आप अपने वाहन को लेकर चल रहे हैं और सामने ये निशान सामने दिख रहा है तो आप अपने वाहन को रोक दें। ये देख रहे हैं, ये नो एंट्री का रोड साइन है, जो बताता है कि आपको अपना वाहन आगे नहीं ले जाना है। यहाँ आगे प्रवेश निषेध है, क्योंकि यहाँ पर आगे जाने से मना किया गया है। एक तीर को आगे जाने से काटा गया है। आपके वाहन का चालान हो सकता है अगर आप इस निशान का अनदेखा करें और अपने वाहन को आगे बढ़ा दें। तो ये रोड साइन वन वे का है। वन वे यानी कि एक तरफा रास्ता। यहाँ भीतर जाते हुए तीर को काटा गया है, जो कि बता रहा है कि अंदर जाना मना है, लेकिन आप वापस आ सकते हैं। तो ये वन वे का रोड साइन है। आप वापस आ सकते हैं लेकिन जा नहीं सकते हैं। ये निशान ठीक उसका उल्टा है, जिसमें आप जा तो सकते हैं लेकिन वापस नहीं आ सकते, जबकि इस निशान में दोनों ही तीरों को काटा गया है, यानी कि आप ना जा सकते हैं ना ही आ सकते। दोनों ही तरफ के ट्रैफिक को रोका गया है। अगला निशान लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड का है, यानी कि बाएं मुड़ना मना है। यहाँ आपसे अपेक्षा की गई है कि आप बायां टर्न ना लें। नेक्स्ट साइन यू टर्न प्रोहिबिटेड का निशान है, जो कि बता रहा है कि यू टर्न लेना मना है। हाईवे में जब तेज रफ्तार में वाहन चल रहे होते हैं तब यू टर्न लेना मना होता है, और ऐसे में आप देखेंगे इस रोड साइन को। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोड साइन आ गया है, जो कि ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड का रोड साइन है। हम कई बार इस रोड साइन को सड़कों पर देखते हैं लेकिन हम इसे समझ नहीं पाते हैं, जबकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोड साइन है। ये रोड साइन कहता है कि ओवरटेकिंग करना मना है। हो सकता है यहाँ पर भीड़ भाड़ हो, कंजेशन हो, संकरा मार्ग हो या अन्य कोई कारण हो जिसके कारण ओवरटेकिंग करने को मना किया गया है। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि अगर आप इस रोड साइन को देख रहे हैं तो आप ओवरटेक ना लें।
तो जैसा कि मेरे दोस्त ने बताया, हम बात करें ओवरटेकिंग के बारे में। ओवरटेकिंग के बारे में चर्चा चल भी रही है, ऐसे में आपसे ये भी सवाल करना चाहती हूँ कि ओवरटेकिंग के दौरान हमें किन बातों का ख्याल अगर रखना हमने चाहिए? ओवरटेक को सुरक्षित कर लिया तो समझिए कि हमने सड़कों को बहुत हद तक सुरक्षित कर लिया, क्योंकि अधिकांश दुर्घटनाएं ओवरटेकिंग के समय होती हैं। तो विमल बताइए कि किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जब हम ओवरटेक कर रहे हों? सबसे पहली बात तो यह है कि हम इस डिसीजन को समय पर ले सकें कि हमें ओवरटेक करना है या नहीं करना है। एक बार भी ओवरटेकिंग की प्रक्रिया के दौरान अगर आपके मस्तिष्क में ये डाउट आ जाए कि मैं ओवरटेकिंग करूं या ना करूं, तो ओवरटेकिंग करने के डिसीजन को टाल दीजिए, क्योंकि लाइफ में रीटेक नहीं होता। यानी कि फ्रेंड्स, अगर कभी भी ओवरटेकिंग करते समय आपके मन में थोड़ा भी संदेह होता है तो प्लीज वो डिसीजन ना लें। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, जब भी कभी किसी लंबे वाहन को ओवरटेक करें तो एक गियर हैवी लें, यानी कि लंबे वाहन को ओवरटेक करते समय भारी गियर का प्रयोग करें। एक गियर ऊपर कर लें, अगर आप चौथे गियर में तो थर्ड गियर लें और तब ओवरटेक करें। तो आपका मतलब ये है कि सुरक्षित ओवरटेक करते हुए ये जरूरी है कि हम हैवी गियरिंग। Yes, because I'm a good driver, Minnie, you know, and I have got a very good experience of driving too. सड़कों को बना दे सुरक्षित बना दे सड़कों को बना दे सुरक्षित बना दे रोड साइन जानकर नियमों को मानकर रोड साइन जानकर नियमों को मानकर रोड साइन जानकर नियमों को मानकर फिर तुम नहीं कहोगे कि ना कटती हैं ये राहें, फिर तुम नहीं कहोगे कि ना करती है ये राहें। सड़कें करती हैं बातें, सड़कें करती हैं बातें, सड़कें करती हैं बातें, सड़कें करती हैं बातें। और हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज करिए कि हम एक कार को ओवरटेक कर रहे हैं, हम कार में बैठे हैं और एक लंबे ट्रक को या बस को ओवरटेक कर रहे हैं, और हमारे पीछे एक कार है, हमारे आगे एक कार है, और साथ साथ हम लोग चल रहे हैं और बड़ा सटा के हम लोग चल रहे हैं और एक साथ हम उस लंबे वाहन को ओवरटेक कर रहे हैं। ये स्थिति बड़ी ही खतरनाक होती है। देखिए, हाँ, अभी आपने देखा कि इस दृश्य में अभी दुर्घटना तो नहीं हुई, लेकिन दुर्घटना होने की संभावना थी। So we should be very careful. जी हाँ, तो आपका मतलब है कि हमें कैलकुलेशन अपना बिल्कुल सही रखना चाहिए कि जब भी हम ओवरटेक कर रहे हों, जो दो वाहनों की दूरी है उसका हिसाब हमें सही लगा लेना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे मौकों पर हमें पेशेंस के साथ काम करना चाहिए और बहुत ही सावधानी पूर्वक ओवरटेक लेना चाहिए। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात है कि कभी भी मोड़ों पर ओवरटेक ना करें। ओवरटेक मांगिए, ओवरटेक मांगने के लिए आप हॉर्न दे सकते हैं, रात का वक्त हो तो टिपर दे सकते हैं। जैसे ही हमें आगे बढ़ने की, पास लेने की अनुमति मिल जाती है, हमें ओवरटेक लेना चाहिए और हमें सुरक्षित ओवरटेक लेना चाहिए। ये और एक महत्वपूर्ण रोड साइन है, नो पार्किंग का रोड साइन, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। ये आपको वाहन पार करने से मना करता है। हमें देखना है कि जहाँ पर भी नो पार्किंग का साइन हो, हमें अपना वाहन वहाँ पार्क नहीं करना है। जी हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर पार्किंग की समस्या से जूझते हैं। पार्किंग की समस्या कुछ ये होती है कि लोग सड़क किनारे कहीं भी अपने वाहन पार्क कर देते हैं, जिससे जाम की समस्या पैदा हो जाती है। इस तरीके से अपने वाहन को नो पार्किंग पर अपने वाहन को खड़ा करते हैं तो प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा आपके वाहन का चालान भी किया जा सकता है। कई बार हम अपने वाहन को ऐसे पार्क कर लेते हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि वो व्यक्ति जानबूझ के ऐसा करता होगा, लेकिन अज्ञानतावश हम अपने वाहन को इस तरीके से पार्क कर लेते हैं कि हम और लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी कर देते हैं। सड़क पर कंजेशन हो जाता है और जाम की स्थितियां बन जाती हैं। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल। जब भी हम गाड़ी पार्क करें तो मिनिमम जगह घेरते हुए वाहन को पार्क करें और रोड क्लियरेंस का पूरा ध्यान दें, क्योंकि सड़क हम सबकी है,
चलिए चलते हैं अगले रोड साइन की तरफ। ये एक अगला रोड साइन हमारे सामने है जो कि नो स्टॉपिंग का रोड साइन है, जो ये बताता है कि हम अपने वाहन को ना रोकें। हो सकता है कि यहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन हो या बहुत तीव्र गति में वाहन हाईवे में चल रहे हो और ऐसे समय में वाहन को रोकना खतरनाक हो सकता है, इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने वाहन को ना रोकें। दिस इज द साइन फॉर नो स्टॉपिंग। Now we are coming to the next road sign। ये आप देख रहे हैं कि एक सर्किल के भीतर 50 लिखा है, 50 लिखा है, यानी कि इसका तात्पर्य है कि अपने वाहन को 50 किलोमीटर पर घंटा से तेज रफ्तार में ना चलाएं। दिस इज द स्पीड लिमिट। और अब इस रोड साइन में जो आप त्रिभुज के भीतर इस क्रॉस के निशान को देख रहे हैं, ये बता रहा है कि आगे क्रॉस रोड है, यानी कि जिस सड़क पर आप चल रहे हैं उसे क्रॉस करती हुई कुछ सड़कें आ रही हैं, कुछ लिंक मार्क आ रहे हैं। सो यू मस्ट बी वेरी अटेंटिव टुवर्ड्स द व्हीकल which are crossing the roads। Now coming to the next road sign, गैप इन मीडियन का साइन है। ये बता रहा है कि इस मार्ग पर जिसमें आप चल रहे हैं इसके बीचों बीच को डिवाइड किया गया है और इस डिवाइडर में गैप है, यानी कि हो सकता है कि कोई वाहन इसे क्रॉस कर रहा हो, इसलिए इस गैप को क्रॉस करते हुए वाहन के प्रति आपको अटेंटिव होना है। अगर आप खुद को एक अच्छा ड्राइवर मानते हैं तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप सड़कों के नियमों का पालन करें। हम बहुत तीव्र गति से विकास के मार्ग में अग्रसरित हैं और इस विकास को सड़कों ने देश के कोने कोने तक पहुंचा है, तो बहुत जरूरी है कि इन सड़कों को व्यवस्थित बना के रखें, न्यूसेंस क्रिएट ना करें। कई बार न्यूसेंस हम क्रिएट करते हैं, देखिए इस दृश्य में। नो नो, व्हाट आर यू डूइंग? ओह, आप क्यों लड़ रहे हैं? आप इस छोटी सी बात के लिए आप लड़ने को तैयार हैं? ओह, आपकी गाड़ी में स्क्रैच आ गया है, राइट? मिनी इनसे पूछी कि क्या इनकी गाड़ी का इंश्योरेंस है, क्या उन्होंने अपनी गाड़ी का बीमा कराया है? अगर बीमा कराया है तो इन छोटी छोटी बातों के लिए आप अपने इंश्योरेंस के पास जा सकते हैं। प्रत्येक वाहन जो सड़कों पर संचालित हो रहा है, चाहे वो बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर, कुछ भी हो, प्रत्येक वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य है, उसका बीमा कराना आवश्यक है। और इसमें यह भी महत्वपूर्ण बात बता दूं कि अगर आपका वाहन सड़कों पर संचालित हो रहा है और उसका बीमा नहीं है या बीमा एक्सपायर हो गया है, तो आप ये समझ लीजिए कि मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत आप एक अपराध कर रहे हैं। और हाँ मिनी, मैं एक बात और बताऊं कि यदि आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आप वाहन संचालित कर रहे हैं तो भी आप मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत अपराध कर रहे हैं और आपका वाहन 207 एक्ट के अंतर्गत सीज भी किया जा सकता है। तो मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत ऐसा कोई भी अपराध ना करें, तुरंत ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं। और हाँ, एक बात और मैं आपको महत्वपूर्ण बताऊं कि यदि आप किसी मोटर वाहन के स्वामी हैं और अपना वाहन आप किसी ऐसे व्यक्ति को चलाने के लिए देते हैं जिसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो उस समय वाहन चलाते समय वाहन चालक तो जिम्मेदार है ही, साथ ही वाहन स्वामी के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाए। विमल, जरा हमें ये बताइए कि ड्राइविंग लाइसेंस किस किस तरह के होते हैं और पहले चरण में हमें कौन सा लाइसेंस दिया? ड्राइविंग लाइसेंस परिवहन विभाग के कार्यालयों द्वारा दिया जाता है, पॉपुलरली नोन एज आरटी ऑफिसेज। और लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें एक शिक्षार्थी लाइसेंस प्राप्त करना होता है, जिसे लर्नर्स लाइसेंस भी कहते हैं। ये वाहन चलाना सीखने का लाइसेंस है। ये नितांत अस्थायी प्रवृत्ति का लाइसेंस होता है जो कि 6 महीने के लिए वैध होता है। तो ये लर्नर्स लाइसेंस प्राप्त होने के 30 दिन के बाद तथा 6 महीने के अंदर आपको परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है और परमानेंट लाइसेंस के टेस्ट में पास होने के बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। तो लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय हमें पहचान पत्र के तौर पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं? 2 महत्वपूर्ण दस्तावेज ड्राइविंग लाइसेंस के समय लगते हैं। एक है आयु का प्रमाण पत्र और दूसरा है निवास का प्रमाण पत्र। निवास के प्रमाण पत्र के रूप में आप मतदाता सूची, मतदाता पहचान पत्र या नियोक्ता द्वारा दिया गया कोई प्रमाण पत्र या आधार कार्ड, जी हाँ, आधार कार्ड को भी आप निवास के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। जबकि जन्म तिथि के रूप में आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र या जीवन बीमा में दर्ज प्रमाण को भी प्रस्तुत कर सकते हैं। आधार कार्ड में दोनों ही प्रमाण होते हैं, निवास का प्रमाण भी होता है और डेट ऑफ बर्थ भी होती है। तो आधार कार्ड को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के रूप में जब आप लाइसेंस बनाने चाहते हैं। तो
अधिकांश आरटीओ कार्यालयों में आज लाइसेंस के लिए आवेदन ऑनलाइन किए जाते हैं और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आप अपने स्लॉट बुकिंग की तिथि को लर्निंग लाइसेंस की परीक्षा देने के लिए जाते हैं और लाइसेंस प्राप्त करते हैं। निर्मला, आज आपसे कई जानकारियां मिली लाइसेंस के बारे में। एक प्रश्न आपसे और है कि लाइसेंस के लिए क्या उम्र होनी चाहिए? गियर वाली मोटरसाइकिल या कार के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं तो आवेदन की तिथि तक आपको 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए। लाइसेंस बनाते वक्त क्या हम पहचान पत्र के तौर पर राशन कार्ड का भी उपयोग कर सकते हैं? नॉमिनी राशन कार्ड को पते के प्रमाण के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। चलिए लाइसेंस के चैप्टर को यहीं पर खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए कुछ अन्य पहलुओं की तरफ और देखते हैं कि ये सामने लोग क्या कर रहे हैं। देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, देखिए जरा। यार ये कौन सा होटल है? 5 बैग के बाद गाड़ी चलाने का मजा ही अलग है। गाड़ी नो प्लीज 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 मिस्टर, आप ड्राइविंग नहीं करेंगे। जब बिल्कुल हमारे रगों में दौड़ रहा होता है उस समय कुछ शारीरिक परिवर्तन हमारे शरीर में हो जाता है, हमारे रिफ्लेक्स एक्शन बहुत कमजोर पड़ जाते हैं, यानी कि प्रतिक्रिया करने का जो समय होता है वो धीमा पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है, जिसके कारण दुर्घटना होने की संभावना हो जाती है। क्योंकि ड्राइविंग डिसीजन लेने का काम है और अगर हमने डिसीजन लेने में कोई गलती कर दी तो ये दूसरों के लिए भी और हमारे खुद के लिए भी जान का खतरा बन सकता है। तो शराब पी करके या किसी भी प्रकार का नशा करके वाहन किसी भी हालत में ना चलाएं। नो, किसी की भी जान से खेलने का हमें कोई अधिकार नहीं है। शराब पी के वाहन चलाने के प्रकरण में आपको जेल भी होती है और आपके ड्राइविंग लाइसेंस के विरुद्ध कार्रवाई भी होती है, आपका लाइसेंस कैंसिल भी किया जा सकता है। सो प्लीज डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, क्योंकि हमें अपनी सड़कों को सुरक्षित रखना है। करती हैं बातें, सड़कें करती हैं बातें। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि कभी भी वाहन चलाते समय यदि आपको थकान महसूस हो रही हो या नींद आ रही हो या नींद के झोंके आ रहे हो तो प्लीज ड्राइविंग मत करिए। कहीं उचित जगह पर वाहन को पार्क कर लीजिए और पहले थोड़ी देर आराम कर लीजिए, क्योंकि नींद और थकान भी सड़क दुर्घटनाओं का एक बहुत बड़ा कारण होता है। जब हमें नींद के झोंके आते हैं तो उस समय हमारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है, सो जाता है और दुर्घटना की संभावना हो जाती है। सो माइंड इट। हाँ, कुछ बातें और हैं। सबसे पहले तो मोड़ों पर हमें बहुत अधिक सावधानी रखने की जरूरत है। बहुत अधिक दुर्घटनाएं मोड़ों पर होती हैं। मुड़ने से पहले हमें प्रॉपरली इंडिकेटर देना चाहिए। दुर्घटनाओं का एक और बड़ा कारण मोड़ होता है। मोड़ों पर बहुत सावधानियां जरूरी हैं। बी अटेंटिव अबाउट द टर्न्स। हम अच्छे ड्राइवर बनते हैं तो हम अपनी सड़कों को अधिकतम सुरक्षित रखने में अपना योगदान देते हैं और ऐसी अपेक्षा हम आप सभी से करेंगे कि आप अपनी सड़कों को सुरक्षित रखने में अपना अधिकतम योगदान देंगे। ध्यान रखिए कि जिस समय हम तीव्र गति से सड़कों पर गतिमान होते हैं उस समय जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा बहुत पतली होती है, बहुत बारीक होती है और हमें जीना है। जीवन को सम्मान देना है, क्योंकि सड़कें करती हैं बातें, सड़कें करती हैं। बिल्कुल, सड़क दुर्घटनाओं में अक्सर सबसे ज्यादा हताहत होने वालों में 2 व्हीलर राइडर ही होते हैं। आखिर ऐसा क्यों? 2 व्हीलर चलाते समय आवश्यक रूप से हेलमेट का प्रयोग करें। हम पहले भी कह चुके हैं कि सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु का कारण हेड इंजरी होता है, इसलिए जब भी 2 व्हीलर चलाएं तो हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। तो इस बात का हमें बिल्कुल ख्याल रखना है कि 2 व्हीलर चलाते समय हम हेलमेट जरूर पहने और उसे सही तरह से स्ट्रैप भी करें। इसके अलावा जो पीछे बैठा है उसे भी हेलमेट जरूर पहनना चाहिए, जिससे कि हम सुरक्षित रहें। जी हाँ, हेलमेट पहनिए और अपने वाहन की नियमित जांच भी कराइए। तो सड़क सुरक्षा पर बहुत सारी बातें हमने की। हमें अपनी इन सड़कों को सुरक्षित रखना है, क्योंकि विकास का मार्ग इन्हीं सड़कों से होकर जाता है। इसलिए हमें इन सड़कों को रखना है बिल्कुल साफ सुथरा और सुरक्षित, जिससे विकास देश के कोने कोने तक जा सके और हम अपने इस देश के विकास में भागीदार बन सके। सड़कों से विकास है, प्रगति की आस है। सड़कों से विकास है, प्रगति की आस है। हाँ, सड़कों से विकास है, प्रगति की आस है। सड़कों से विकास है, प्रगति की आस है। ये हो सुरक्षित तो देश भी हो रक्षित। 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 सड़कें बन चुकी हैं अब जिंदगानी
जिंदगानी की राहें, सड़कें बन चुकी हैं अब जिंदगानी की राहें। सड़कें करती हैं बातें, 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 सड़कें करती हैं बातें। सड़क सुरक्षा पर बहुत सारी बातें हुई, बातें भविष्य में भी होती रहेंगी, लेकिन मुझे लगता है मिनी अब समय हो गया है दर्शकों से विदा लेने का। हम विदा लेते हैं अपने दर्शकों से इन्हीं अपेक्षाओं और उम्मीदों के साथ कि अपनी सड़कों को सुरक्षित रखने में आप अपना अधिकतम योगदान देंगे। अपने वाहनों की नियमित जांच कराएं, सड़कों को सुरक्षित रखें, क्योंकि हमें और आपको देश के विकास में भागीदार बनना है। हमें अपनी सड़कों को सुरक्षित रखना है। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। नमस्ते, शब्बा खैर, गुड डे, थैंक यू very much.